बहुत बार ऐसा होता है ना कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये पता रहता है कि बच्चों के लिए लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को जॉब पे जाना है और साथ के साथ हमें भी बाहर जाना है कमाने के लिए। तो उसके लिए पता है क्या होता है कि न चाहते हुए भी हम उठते हैं, अपना काम करते हैं ना। लेकिन कभी कभी जीवन में हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका हर्जाना हम जीवन भर भरते रहते हैं। और ये जो हर्जाना भरना होता है, ये आजकल एक छोटा सा जो वर्ड है ईएमआई, उस पे आ गया है। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत बड़ी चीज और बहुत छोटे तरीके से हमें दिखाया जाता है। दिखाया ये जाता है कि इतने कम अमाउंट में हर महीने आपको इतना किस्त देना होगा और आपका ये जो चीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब तो ऐसी है कि छोटी छोटी चीजें भी घर में लेनी होती हैं तो हम इसी का सहारा लेने लगे हैं। लेकिन पता है, इन सब चीजों की वजह से हमने अपना दिन और रात पूरी तरह से बेच दिया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमने बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोग को दिए हैं कि पैसे कैसे बचाएंगे, कैसे पैसे बढ़ाएंगे। और मैंने लोन के खिलाफ में अक्सर बोला है और कभी कभी ये भी चीज मैंने बताई है कि हम मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, बड़ा बड़ा जो हमारा सपना होता है, बड़े बड़े जो हमारी इच्छाएं होती है ना, वो बिना लोन के हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक हम उस लायक बनेंगे कि नहीं हम लोन लिए बिना कर लेंगे इस काम को, तब तक वो जो चीज होती है वो और उसकी कीमत बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा। लेकिन पता है, कहना मुझे ये है कि ठीक है, किसी किसी चीज का लोन भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं लोन के। तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें सबसे सस्ता लोन कौन है और कौन नहीं है। दोस्तों देखिए, अगर हम अपना दिन और रात बेच रहे हैं ना किसी भी चीज को, मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये पता रहता है कि बच्चों के लिए लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को जॉब पे जाना है और साथ के साथ हमें भी बाहर जाना है कमाने के लिए। तो उसके लिए पता है क्या होता है कि न चाहते हुए भी हम उठते हैं, अपना काम करते हैं ना। लेकिन ये जो इच्छा होती है ना, ये कभी कभी होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आपने उस काम को छोड़ दिया, आप घर में रहने लगे, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको अच्छा लगेगा, फिर आप बोर होने लगेंगे, आपको फिर से आपकी वही दिनचर्या याद आएगी। इसलिए दोस्तों, जो चीज है आपके पास ना, जो आप काम कर रहे हैं ना, उस चीज का कीमत कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को दो और तीन ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी ना, जिसकी जानकारी अगर हमें हो गई तो हम भी मोटिवेट होकर पैसे बचाएंगे और पैसे को कमाने के लिए ना तरह तरह के उपाय, तरह तरह के तरीके भी करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो बात है वो सबसे पहले मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं मेरी, बहुत सारी कि हम उम्र के लोग हैं, तो उन लोगों को ये मन में होता है ना कि आखिर हम क्यों कमाएं, क्या जरूरत है कमाने का। घर में जब कमाने वाला पर्सन है तो बच्चों को देखना, हाँ मैं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को देखना, बच्चों को उसका हर एक चीज जो है वो टाइम पे आपको, अब अगर आप रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये अगर कभी भी आप डिमोटिवेट होते हैं अपने काम से ना, कि हमें क्या करने की जरूरत है, हम तो घर में ही सही हैं, तो इस चीज को आप तुरंत बंद कीजिए। देखिए इसलिए, क्योंकि आप अगर सोचते हैं ना आज कि आज मैं छुट्टी के दिन संडे जो होता है ना, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग क्योंकि आज संडे है। लेकिन पता है, संडे जो होता है ना, उसी दिन मुझे लगता है कि जो हम बाकी के 6 दिन होते हैं ना, उससे ज्यादा काम हो जाता है एक वर्किंग वुमन के लिए। और वर्किंग वुमेन नहीं, जो घर में भी रहती हैं वो भी लेडीज पूरे संडे ना दिन भर काम करती रहती है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। क्यों होता है? हम अगर छोड़ दें उस काम को तो क्या हमारा घर नहीं चलेगा? क्या हमारे बच्चों को खाना पीना नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो इस काम को छोड़ दीजिए
ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हमें करना ही है अपना काम। अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है कि मतलब कि बगल वाले वर्मा जी की जो पत्नी है वो तो कुछ नहीं करती, वो तो घर में ही रहती है, उनके घर में मेड भी आती है और मैं काम पे भी जाती हूँ, मेरे घर में मेड भी नहीं आती है, मैं बच्चों को भी देखती हूँ, ट्यूशन में पढ़ाती हूँ, सारा काम करती हूँ, मैं क्यों करूँ? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में? अगर आता है ना तो इस चीज को बंद कीजिए, क्योंकि उनका घर चल जा रहा है। हो सकता है उनके घर में आमदनी ज्यादा हो, और हो सकता है कि उनके घर में जो कलेश हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं अकेलापन उन्हें खा भी रहा होगा। वो परेशान भी होंगी कि शायद हम में भी अगर कुछ क्वालिटी होता तो हम कमा लेते। दोस्तों देखिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक इतना अच्छा कमेंट आया हुआ था ना कि मैं घर चला रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही है, और मतलब दूसरे लोग नहीं कुछ करते हैं फिर भी उनके घर में बहुत मान सम्मान है। तो ऐसे में मोटिवेशन जो है वो हमारा खत्म होता है और हमें भी मन करता है कि हम भी घर में रह जाएं। इसी के लिए आज का वीडियो जो है ना, मैंने स्पेशली ये चीज़ बनाया है कि आप किसी दूसरे को देख के अपने आप को अगर कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आप लाइफ में आगे नहीं जा पाइएगा। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। आप कैपेबल हैं, आप चार पैसे अगर घर में लेके आ रहे हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। हो सकता है कि सामने वाले जिसको आप देख रहे हैं उसके अंदर वो क्वालिटी ना हो, या हो सकता है कि जो वो काम कर रहा है वो उसी में संतुष्ट हो, या जो असंतुष्टि होती है ना वो सबको नहीं दिखाई जाती है। इसलिए आप अपना काम जो है वो जी जान से कीजिए। जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है ना, उस काम को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही लाइफ में आपको आगे लेके जाएगा, और उससे जो एक संतुष्टि मिलेगी आपको, आपके कमाए हुए पैसे से जब संतुष्टि मिलेगी, बेशक आप उस पैसों को घर में ना खर्चा करें, लेकिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरी चीज कि जो बहनें हमारे घर में पैसे बचाती हैं, पैसे बचाती हैं, पैसे बचा के हमने कुछ सामान कर लिया, ठीक है। सामान करना कभी भी बुरा चीज़ नहीं होता है, मैं हमेशा बताऊंगी ये चीज़ कि सामान करना कभी भी बुरा चीज़ नहीं होता है। अगर वो सामान आप इन्वेस्टमेंट के तौर से लेते हैं, या घर में ही कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना आप लोगों को कि मुझे एक ओटीजी मतलब ओवन की ज़रूरत है और मैं उसके लिए पैसे बचा रही हूँ, तो मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे कि इस बार दिवाली में भी हम वही चीज़ कर देंगे। जब आप अपने बचाए हुए पैसे से उस चीज़ को खरीदोगे ना, तो जब जब आप उस चीज़ को यूज़ करोगे ना, आपको बड़ी खुशी होगी। आपको खुशी ये होगी कि देखो मेरे को इतने दिन से ज़रूरत थी और मैं मतलब ये चीज़ मैंने कर लिया। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। मिक्सर ग्राइंडर जो है वो मेरे पास था, लेकिन वो मेरा ख़राब हो चुका था दोस्तों। और वो ख़राब हो गया था, जो मतलब शादी में मिला था वो ख़राब हो गया था, और मुझे बड़ी दिक्कत होती थी किसी भी चीज़ के लिए। मैंने क्या किया कि अपने बचाए हुए पैसे से, बहुत छोटी चीज़ है ये, लेकिन अपने बचाए हुए पैसे से मैंने उस चीज़ को फिर से परचेज किया। जो पुराना था उसको रिपेयर 2-3 बार कराया, वो सही काम भी कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसका मोटर चल गया और उसमें इतने पैसे मेरे खर्च होने लगे कि मैंने उसको छोड़ दिया और नया लिया। लेकिन जब जब वो मिक्सर ग्राइंडर को मैं यूज़ करती हूँ, जब भी छोटी चीज़ें कुछ भी मैं उसमें मतलब ग्राइंड करती हूँ, अंदर से खुशी होती है कि ये मेरे पैसों का है, ये मैंने किसी से मांगा नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं अगर किसी चीज़ को खरीदने के पक्ष में हूँ ना, तो मैं कभी कपड़े के पक्ष में नहीं आती। कपड़ा जो होता है ना, अगर क्लॉथ में ज़्यादा हम शॉपिंग करते हैं या ज़्यादा चीज़ें रखते हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हमेशा कपड़े खरीदना, बच्चों के लिए कपड़े खरीदना, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े खरीदना, ये जायज़ होता है, या उन पैसों को बचा के रखना ज्यादा अच्छा होता है? कई कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि दीदी सितंबर मंथ आ गया और सेविंग चैलेंज कब आएगा, कब आएगा? सेविंग चैलेंज अभी जरूर आएगा, लेकिन आपको 2 दिन का इंतजार करना है। हाँ, आज पक्का है कि आज 2 तारीख हो गई है तो आप लोगों को सेविंग चैलेंज का इंतजार होगा, लेकिन 2 दिन इसलिए लगेगा कि आज इस बार का सेविंग चैलेंज जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और इतना ईजी है। वीक में कैसे कैसे करना है मैं बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो सेविंग चैलेंज है, मुझे लगता है कि जितना अभी तक हमने मंथ में करना स्टार्ट किया ना, उसमें सबसे ज़्यादा ईजी है। आप लोग देख कर बताइएगा, और कैसे क्या करना है ना, वो तो मैं डिटेल उस वीडियो में बताऊंगी, और वो वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के पास आने वाला है। हालांकि हमारा सेविंग चैलेंज 5 से स्टार्ट है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को वो सेविंग चैलेंज कल ही मिल जाए। तो बी प्रिपेयर फॉर इट और एंजॉय कीजिए उस सेविंग चैलेंज को, और मुझे कमेंट करके बताइएगा पिछला जो सेविंग चैलेंज है उसमें उसमें कितने पैसे बचाएं, या कोई दिन आपका रह भी गया। तो कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।